गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास जनन एवं भ्रूणीय विकास पे आधारित है। जनन जनन न केवल किसी जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने की प्रक्रिया बल्कि जैव विविधता, क्या है यह जैव विविधता, अनुकूलनशीलता और विकास का मूल स्रोत भी है। मानव जनन प्रणाली और भ्रूणीय विकास का अध्ययन न केवल जैविक विज्ञान का मूलभूत अंग है बल्कि सामाजिक आर्थिक नीतियों जैसे जनसंख्या नीति, मातृ स्वास्थ्य में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या है? जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। क्या है? अपने समान जो है, जो जैसा दिखते हैं उससे मिलता जुलता हुए नए जीव का उत्पादन करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही जीव से संतति उत्पन्न होती है, मतलब एक इसमें क्या है, एक जीव से संतान की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण पूर्णतया समान होते हैं। जैसे ये क्लोनिंग, जो ये क्लोनिंग होते हैं। द्विखंडित, जैसे इससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनमें, या कुछ पॉइंट्स हैं इनमें, कुछ पॉइंट्स हैं। द्विखंडन, द्विखंडन में क्या है, ये अमीबा। बहिखंडन में क्या है, प्लाज्मोडियम। बहिखंडन में क्या है, प्लाज्मोडियम। और कलिकायन में क्या है, ईस्ट। अपस्थान जनन, इसमें क्या आता है, स्पाइरोगायरा। और बीजाणु जनन में क्या आता है, फफूंद आता है। और कायिक प्रवर्धन में क्या आता है, आलू, गुलाब एक्सेट्रा। ये जो है कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। लैंगिक जनन क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो अभिभावक जिसमें नर और मादा होते हैं के योग से संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें दो अभिभावक होते हैं जिसमें एक नर और एक मादा, उनके संयोग से या उनके मिलने से जो है संतान की उत्पत्ति होती है। इनमें क्या है, लक्षणों में विविधता पाई जाती है। इनके लक्षणों में क्या पाया जाता है, विविधता। गामिट, इनमें क्या निर्माण होता है, गामिट निर्माण होता है और निषेचन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और भ्रूण विकास होता है। इसमें क्या है, भ्रूण विकास होता है। इसमें कुछ है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में क्या है, वृषण, जो शुक्राणु निर्माण, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस व टेस्टोस्टेरोन जो है स्राव करता है। वृषण क्या स्राव करता है, शुक्राणु का निर्माण करने के लिए स्पेर्टोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। इनमें जो सहायक ग्रंथियां हैं, इनकी जो सहायक ग्रंथियां होती हैं कौन है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोटेस्ट ग्रंथि, जो वीर्य को पोषण और गतिशील प्रदान करती है। वीर्य को क्या करती है, पोषण और गतिशील प्रदान करती है। यहाँ पे जो मानव जनन तंत्र दिया गया है, ये वाले भाग को हम ब्लैडर बोलते हैं। और इस वाले जो नली टाइप है, इस वाली नली को हम जो है क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। और इस वाले भाग को हम प्रोस्टेटस, इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटस। इस वाले भाग को जो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दिखाया गया है, इस वाले भाग को हम पेनिस बोलते हैं। और यूरेथेरिया, इस वाले भाग को हम यूरेथेरिया बोलते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो हल्का सा दिख रहा है थोड़ा सा जगह, इसको हम यूरेथेरिया बोलते हैं। ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के जो ऊपर होता है ये, इसको हम बोलते हैं एपिडिटियम। इस वाले हल्के से छोटे वाले भाग को हम काउपियर्स ग्लैंड बोलते हैं। इस वाले भाग को हम काउपियर्स ग्लैंड बोलते हैं। और सेमिनल विसियस, इस वाले भाग को हम सेमिनल विसियस बोलते हैं। ये जो है पुरुष प्रजनन
तंत्र है। अब यहाँ पे जो है महिला जनन तंत्र है, जिसमें अंडाशय, पुरुष में क्या है वृषण पाया जाता था, इसमें अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय क्या है, अंडाणु निर्माण, जिसको हम ओजेनिसिस व हार्मोन स्राव, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का श्रवण करता है। गर्भाशय यह जो है भ्रूण के लिए पोषण व सुरक्षा का केंद्र है। गर्भाशय क्या है, भ्रूण के लिए पोषण व सुरक्षा का केंद्र है। महिला जनन प्रणाली जटिल है, क्योंकि इसमें निषेचन, भ्रूण पोषण तथा प्रसव सभी शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या है, निषेचन, भ्रूण का पोषण और प्रसव सभी इसमें शामिल होते हैं। ये फीमेल जनन अंग है। ये आपकी जो है फिलोपियन ट्यूब है। ये आपका जो है ओवरी होता है। इस वाले भाग को हम जो यूट्रस, जो टोटल खाली दिखाएगा, इस वाले भाग को यूट्रस बोलते हैं। इस तरह से महिला जनन का टोटल अंगों के नाम बताया गया है। अब इसमें निषेचन, निषेचन क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, उसी को हम जो निषेचन करते हैं, जिसको हम जाइगोट निर्माण होता है। सामान्यतः डिंबवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है, डिंबवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन होता है। भ्रूण विकास, भ्रूण विकास में जो है क्लीवेज, जाइगोट का तेजी से कोशिका विभाजन, जाइगोट का क्या होता है, तेजी से कोशिका विभाजन होता है। मरूला और अब ब्लास्टुला, ये क्या है, ठोस और खोखली कोशिकाओं की संरचना होती है। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन क्या है, यह त्रिस्तरीय जर्म लेयर्स, क्या है, यह त्रिस्तरीय जर्म लेयर्स का निर्माण करती है, जिसमें त्रिस्तरीय है एक्टोडर्मा, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसी 3 लेयर का जो है यह निर्माण करती है। कौन, गैस्ट्रुलेशन। अंग जनन क्या है, अंगों का विकास और संगठन होता है अंग जनन। गर्भाकाल, गर्भाकाल क्या है, लगभग यह 280 दिन यानी 40 सप्ताह तिमाही के अनुसार विकास होता है। प्रथम तिमाही में प्राथमिक अंगों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम तिमाही में जो क्या है, प्राथमिक अंगों का निर्माण होता है, और द्वितीय तिमाही में क्या है, अंगों का परिपक्व हो जाता है, अंग जो है परिपक्व हो जाते हैं, और तृतीय तिमाही में जो है भ्रूण वृद्धि एवं प्रसव की तैयारी हो जाती है। हार्मोन नियंत्रण, हार्मोन नियंत्रण में आपका आता है FSH। FSH कौन सा कार्य करता है, अंडाणु व शुक्राणु जो है परिपक्व हो जाते हैं, FSH। और LH क्या करता है, LH जो है डिम्बो उत्सर्जन और टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन में जो है गर्भाशय स्तर का विकास होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। और HCG क्या है, HCG जो है प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है। इस तरह से जनन एवं भ्रूण विकास का चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।